नमस्कार, आप तेजल मीडिया देख रहे हैं। मैं हूं प्रेमाराम बादू। नया साल जो है अब ठीक 10 घंटे बाद शुरू होने वाला है। यानी आज 31 है, 31 दिसंबर है और ठीक 12 बजे 2025 शुरू हो जाएगा। एक साल पहले तेजल मीडिया ने अपना सफर शुरू किया। साल भर आप लोगों का बड़ा प्यार रहा, प्रेम रहा, आशीर्वाद रहा और आज तेजल मीडिया के विभिन्न सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर अब जो है 5 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। शुभ चिंतकों ने बड़ा जो है स्नेह रखा तेजल मीडिया के प्रति और हमने प्रयास किया कि सबको संतुष्ट करते हुए सामाजिक सरोकार के कार्य भी साथ में करें। भले किसी की आर्थिक सहायता हो, ब्लड बैंक में कोई रक्त की कमी का हो, खोया पाया हो या सार्वजनिक चीजों की, सड़क, बिजली, पानी, आम जनता से जुड़ी हुई समस्याओं को, यहाँ तक कि प्राणी मात्र की सेवा के लिए जहां भी प्राणियों के साथ क्रूरता हो रही थी, मूक प्राणियों के साथ क्रूरता हो रही थी, उन मुद्दों को हमने प्रमुखता से उठाया। वैश्विक रूप से मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूं और साल भर का सफर आपके साथ हमने तय किया। अब हमें मीलों दूर और चलना है। नया साल है, सबको अपने अपने तरीके से साल मनाने का हक है। आप मना रहे हैं, बाहर के टूर जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं। हमारा निवेदन है कि परिवार के बड़े बुजुर्गों के साथ नए साल का शुभारंभ करें। और एक साल पहले हमने अपने से ही वादा किया था तेजल मीडिया ने, जब 2024 शुरू हुआ, कि साल भर के अंदर हम तेजल मीडिया को आपके सामने प्रभावी ढंग से उनके विजन को रखेंगे। कुछ हद तक आपके शौक से हम सफल भी रहे, लेकिन अब भी हमको बहुत दूर तक चलना है, बहुत कुछ करना बाकी है। इस दौरान हमने जो मासिक हमारा अखबार है वो भी संचालन लगातार करने की कोशिश की। दूसरा, तेजल पत्रिका के नाम से अखबार भी साप्ताहिक हमने विधिवत रूप से शुरू किया है। उम्मीद है कि आने वाले एक साल के लिए हम आपसे वादा करते हैं कि नियमित रूप से ये जो समाचार पत्र है आपके हाथों में पहुंचेगा। सोशल मीडिया आज जो है प्लेटफॉर्म तेजल मीडिया को लोग घर तक पहुंचा रहे हैं। तेजल मीडिया की अगर खबरों को आप देखेंगे तो ज्यादातर खबरें जो है वो आपको शिक्षा से जुड़ी हुई अथवा जिनसे प्रेरणा ले, इस तरीके के जो है महापुरुषों के इंटरव्यू, जयंतियां, धार्मिक प्रवचन, संत महात्माओं के, इस तरीके की प्रसारित करने के लिए हमेशा तेजल मीडिया आगे रहता है। अब नया साल आ रहा है, ऐसे में हरी चौधरी कांग्रेस नेता ने अपने हैंडल पर डाला कि नए साल में एक विजन वो शुरू करने वाले हैं। ऐसे ही शिव के निर्दलीय विधायक रविंदर सिंह भाटी ने भी जनवरी को युवा दिवस पर बड़ा जो है रोहिणी के धोरों पर, यानी यहाँ की कला, संस्कृति और युवाओं को प्लेटफॉर्म देने के लिए काम कर रहे हैं। दो नेता जो है इस चीज के लिए आगे आए। हम भी एक छोटा सा प्रयास जो है कई लोगों के सहायता से कर रहे हैं। 3-4 संस्थाएं जो है वो हमारे साथ जुड़ी है और एक हमारी जो टीम है बालिका शिक्षा के लिए पिछले कई सालों से काम कर रही है। जहां भी जरूरत पड़ती है आर्थिक मदद कर रहे हैं। हम अब वर्तमान में 100 बालिकाओं की अलग अलग जगह शिक्षा में मदद कर रहे हैं, पूरी लिस्टिंग के साथ। लेकिन अब हमारी टीम ने तय किया है कि अलग अलग जगह जब व्यवस्थाएं होती है तो कोई बालिका की शिक्षा ठीक नहीं होती, स्कूल छूट जाती है। ऐसे में बालिका शिक्षा का नए सत्र में शुभारंभ करने का हमारी टीम ने, हालांकि जो हमारे साथ संस्थाएं जुड़ी उन्होंने 100 बालिकाओं का कहा। 100 बालिकाओं का साल भर का खर्चा जो है, यानी 3 साल का विजन है। और हमने उनके साथ कहा कि 100 बालिकाएं और जोड़ो ताकि स्कूल जैसा वातावरण एक ही छत के नीचे दे सके। तो 200 बालिकाओं की निःशुल्क शिक्षा नए सत्र से शुरू कर रहे हैं। अब दूसरी में जो बच्ची पढ़ रही है और 7वीं में पढ़ रही है वो आवेदन कर सकती है ऑनलाइन। हमारी मेल आईडी हम आपको दे रहे हैं। उस मेल आईडी पर, यानी तीसरी में नए सत्र में उनका एडमिशन होगा। अब 25 आ गया है और नया सत्र जो है अप्रैल मई में शुरू होता है। अप्रैल मई में जैसे नया सत्र शुरू होगा, उस शैक्षणिक सत्र के अंदर नए सत्र में तीसरी से 8वीं तक जो है 200 बालिकाओं को पूरा फ्री एजुकेशन का जो है प्रवेश देने का प्रावधान किया है। हमारी टीम है और कई लोगों की हमने टीम बनाई है जिसमें अच्छे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, जिन्होंने कहा बालिका शिक्षा के लिए हम बहुत कुछ करने के लिए तैयार है, बस उनका विजन सही होना चाहिए, देख रेख सही होनी चाहिए। ऐसे में हमने किसान केसरी के भवन को संस्थान को उपलब्ध करवाया है। यहाँ एक पारी के अंदर जो है बालिका स्कूल चलेगी, जिसमें
नए सत्र में तीसरी से 8वीं तक बच्चियां पढ़ेगी। ऑनलाइन आवेदन है। आवेदन अब जो है शुरू हो गए आज से, मतलब 30 दिसंबर से 30 जनवरी तक आवेदन कर सकेंगे। उनके बाद में जो है 2 फरवरी को उनका एग्जाम रखा है और एग्जाम बाद उनका चयन होगा। सिलेबस आपको बता दें कि जिस कक्षा में अब वर्तमान बच्ची अध्ययनरत है, मतलब दूसरी में अध्ययन कर रही है या दूसरी से लगाकर 7वीं तक, अपनी प्रत्येक कक्षा का 80% यानी 80% यही सिलेबस आएगा। 20% सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज के, अन्य प्रश्न भी नवोदय वगैरह में आए इस तरह पर होंगे। पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और ओमार शीट मिलेगी और उस पर निष्पक्ष रूप से हमारी समिति जो है एग्जाम आयोजित करेगी। उनके बाद उनकी रिजल्ट है जारी होगा। ये है, उनके लिए हमने कुछ तैयारियां भी कर ली। आप यहाँ देखेंगे पूरा कैमरा घुमा करके, जहां मैं जिस रूम में खबर पढ़ रहा हूं उस रूम के अंदर आप देखेंगे तो हमने 500 बच्चियों का टारगेट लेके चले, यानी 500 बच्चियों के जो शिक्षा की व्यवस्था है इतनी सामग्री जुटा दी। ये पूरा देखेंगे, इसके अंदर पूरा कपड़ा है, यानी ये कपड़े के पूरे थान है उनकी यूनिफॉर्म के, ये पूरे उसमें थान है, ये पूरा थान कपड़ों के उससे भरे हुए हैं, यानी पूरा जो कपड़ा है, यानी 500 बालिकाओं की यूनिफॉर्म के जो है व्यवस्थाएं इसमें कर ली है। यहाँ आप देखोगे ये भी कपड़ा है, यानी ये सारे जो है यूनिफॉर्म, तो 500 से ज्यादा बालिकाओं की यूनिफॉर्म का कपड़ा जो है यहाँ आ गया है। यहाँ आप देखेंगे बैग, पूरे बैग है, यानी ये आपको खुले बैग दिखाई दे रहे हैं, ये पूरे जो है बैग है। और पाठ्य सामग्री की अगर बात करें तो ये कॉपियां हैं पूरी यहाँ, और हमने पाठ्यक्रम के हिसाब से कॉपियां वगैरह इतने बैग तैयार कर लिए, बैग भी तैयार कर लिए कि किस बालिका को कितने रजिस्टर क्या है। और सिलेबस जो है राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल यानी सरकार द्वारा निर्धारित सिलेबस ही रहेगा। परीक्षा में भी यही सिलेबस आएगा और यहाँ अध्ययन भी उनका किया जाएगा। छोटे जो बच्चे हैं उनके लिए आप रबड़ से लगाकर, कोई भी देखेंगे तो रबड़ से लगाकर, शार्पनर से लगाकर, पाटियां, स्लेट, छोटे बच्चे लिख नहीं सकते जो तीसरी में आएंगे उनको, तो उनके लिए, हालांकि उन बच्चों के लिए टाई बेल्ट से लगाकर यहाँ आप देखेंगे पूरा, तो यहाँ जो है एक कंप्यूटर कक्ष उनके लिए बनेगा, लाइब्रेरी बनेगी बढ़िया, जिसमें पाठ्य पुस्तकें होगी और कंप्यूटर भी होगा। तो और यहाँ जो है सारी कॉपियां आपको नजर आ रही है, ये पूरी कॉपियां हैं और ये बैग है, यानी हमारा टारगेट है ये 700 बैग है। हालांकि हमारा जो टारगेट है, हमने 500 से ज्यादा कॉपियां भी उस हिसाब से, बैग भी उस हिसाब से, यूनिफॉर्म भी उस हिसाब से, ये पूरा जो है, ये पूरी सामग्री आप देख रहे हैं, ये पूरा जो है रूम सजाया गया है। यानी आपको एक बार पुनः बता दें कि यहाँ मेल आईडी दी जाएगी, उस मेल आईडी पर आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म के अंदर साधारण बच्चे की जानकारी जो बालिका की है वो भरनी है, आधार कार्ड है, आधार कार्ड पेरेंट्स के और बालिका के, हालांकि वो स्कूल का नाम लिख सकते हैं जहां भर रहे हैं, स्कूल के कोई आइडेंटिफाइड की जरूरत नहीं है, लेकिन ये साबित करने के लिए भले ही वर्तमान कक्षा में जहां अध्ययन कर रहे हैं संस्था प्रधान वहां का सर्टिफाइड करे कि ये बालिका नियमित रूप से पढ़ रही है इस कक्षा में। अथवा अब जो है ये आवेदन करेंगे, इस आवेदन के अंदर यानी आप 1 साल पहले और आज नियमित होने का प्रमाण पत्र, यानी 1 साल पहले का लगा सकते हैं। हालांकि इसमें अर्धवार्षिक परीक्षा हो गई है तो आधे साल के बाद में बच्चों को वैसी प्रोग्रेस रिपोर्ट मिल गई है, वो कार्ड लगा सकते हैं। यानी सबूत ये चाहिए कि नियमित रूप से बालिका अध्ययन कर रही है, ये एक सबूत होना चाहिए, नियमित रूप से बालिकाएं जो पढ़ रही है। और इसमें कोई क्षेत्र की, जाति, धर्म की कोई सीमाएं नहीं है। बालिका का मतलब है बालिका। और ये जो शिक्षा है, यानी जो अब 7वीं बच्ची पढ़ रही है वो 8वीं के अंदर नए सत्र में एडमिशन लेगी, उनका एक सत्र का एजुकेशन नहीं है। वो बालिका 8वीं के बाद अगले साल 9th में 10th यानी 10th तक की उसकी जो शिक्षा है, फिलहाल ये योजना 3 साल के लिए बनाई है। यानी जो 8वीं वाली बच्ची है वो 10वीं करके निकलेगी। और जिस बालिका का एडमिशन अभी दूसरी में पढ़ रही है, यानी उनको नए सत्र में तीसरी में एडमिशन होगा, वो लगातार पढ़ेगी और 10वीं करके निकलेगी। जो तीसरी वाली है, चौथी वाली, वो जो साल है उस हिसाब से उनका रहेगा। ये मोटा मोटी व्यवस्था। इसमें 3 संस्थाएं जुड़ी हुई है, वो संस्थाएं पूरा इनका मैनेजमेंट करेगी, उनकी आर्थिक रूप से देखेगी। लेकिन हमने भी अपनी तरफ से नए साल के अंदर अपने भवन को उनके लिए उपलब्ध करवाया है निःशुल्क रूप से। साथ ही हम अपनी टीम से उन बालिकाओं के लिए और व्यवस्थाएं, यानी अब जो व्यवस्थाएं हुई है
इनको छोड़ करके और भी उनके लिए कोई व्यवस्थाएं हो, स्मार्ट क्लास बने, उनके लिए कोई आर्थिक चीज की जरूरत हो, और कोई चीज हो, स्वेटर की जरूरत पड़ जाए, तो इस तरीके की कोई भी व्यवस्था उन बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए करेंगे। ये गैर आवासीय रहेगा, आवासीय यहाँ व्यवस्था नहीं है, लेकिन 200 बालिकाओं की संख्या एकदम फिक्स है। और ये जो है 8वीं वाली 10वीं तक, और तीसरी में नए सत्र में तो वो 10वीं तक अध्ययन कर सकेगी। ये फिलहाल मोटा मोटी है, हमारी टीम साथ में जुड़ी है। लेकिन मैं आप लोगों से एक अनुरोध करता हूँ, नए साल के अंदर आप खुशियां मनाइए, लाखों रुपए भगवान ने आपको दिए हैं, आप कमाइए, खर्च कीजिए, आपके पैसे हैं, उस पर हमारा हक नहीं है। लेकिन एक अपील है कि 100 रुपए बालिका शिक्षा के लिए आप तैयार रखें। हम थोड़े दिनों बाद इसका अलग से एक अकाउंट नंबर भी जारी करेंगे, तो हम आपसे 100 रुपए मांगेंगे बालिका शिक्षा के लिए। अगर एक आदमी 100 रुपए देता है तो ज्यादा से ज्यादा उनकी भावना, हमारे पास 5 लाख एक आदमी देने वाले भामाशाह है, वो 5 लाख रुपए खर्चा करने के लिए एक आदमी है जिन्होंने कहा ये पवित्र काम किया है, बालिका स्कूल की जरूरत है। ऐसी बच्चियां हैं जिनको 200 को एक साथ आप पढ़ा रहे हैं, ये बहुत पुण्य का काम है। मैं मेरी तरफ से क्या कर सकता हूं, आप बताइए। जो भी बड़े से बड़ा खर्चा वो मेरे पे डालिए, मतलब पैसे का लेन देन एकदम क्लियर करेंगे, खाता नया होगा, उसमें पैसे डालेंगे, नंबर नए जारी होंगे और पूरी समिति के तहत तय होगा, उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ना तो कोई इतनी आसानी से पैसा देता है, बड़ी मुश्किल से भरोसा करते हैं, और उस भरोसे को लगातार कायम रखने के लिए हम पूरी मेहनत करेंगे। आपका भरोसा उस पर कायम रहे, और देने वाला भरोसा ही करता तब वो देता है। तो बड़ी व्यवस्थाएं यहाँ हमने कर ली है, और व्यवस्थाएं हम करने वाले हैं। आप लोग हमारी पूरी खबर देखें, इस पर एक नंबर भी देंगे, लेकिन आवेदन सारे ऑनलाइन है, कोई ऑफलाइन नहीं है। केवल एग्जाम के दिन उनको आना है, एग्जाम के बाद रिजल्ट या बीच में कोई जानकारी होगी, आवेदन करने वालों को कॉल, फोन, मैसेज, व्हाट्सएप ग्रुप, उन सब की जानकारियां उससे शेयर की जाएगी। इस पवित्र पैसे के अंदर मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं नए साल में 100 रुपए हमारे कहने से आप दान करें, क्योंकि कई हमने मुहिम में चलाई जहां लाखों रुपए आप लोगों ने दिया। हमारी छोटी सी अपील पर लाखों रुपए आप लोगों ने दिए हैं, खबर का असर भी हुआ है, आप लोग साथ जुड़े रहे हैं। 100 रुपए बड़ी बात नहीं है, आप लाखों नए साल में खर्च कीजिए, ऐश कीजिए, मौज कीजिए, लेकिन 100 रुपए आप, हम जो खाता नंबर जारी करेंगे बचा के रखिए, अगले नंबर हम जारी करेंगे खाता नंबर, उसमें हमारे को 100 रुपए हमारे साथ, ताकि भावनात्मक रूप से इस संस्था में आप जुड़े और आपका भी अंशदान हो कि जो निःशुल्क विद्यालय मुख्यालय पर चल रहा है, बड़ी सराहनीय पैर जो है, पहल जो की है संस्थाओं ने, भामाशाहों ने, दानदाताओं ने, उनके अंदर आपका भी अंशदान है। आप गर्व और फक्र से कह सके कि हमारा भी उसमें योगदान है। नए साल की आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आपके घर में खुशियां रहे। तेजल मीडिया के सफर के साथ आप आगे भी ऐसे प्यार और आशीर्वाद बनाए रखेंगे। लेकिन हर कोई नए साल के अंदर वादा कर रहा है, आपने भी 24 में वादे किए होंगे, 25 आ गया है, कितने वादे पूरे हुए, एक बार अपने गिरेबां में झांक करके देखें कि खुद से किए हुए वादे हमने कितने पूरे किए हैं। हमने लोगों से वादा किया हुआ वो पूरा किया। नए सत्र में भी इस पर भी, ये पवित्र काम है, लेकिन इस पर भी अंगुली उठाएंगे, टिक्का टिप्पणी करने वाले लोग होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो है, इस सत्र में जो हमने आपसे वादा किया है, ये वादा हम आपसे पूरा करेंगे। और अप्रैल 30 अप्रैल के बाद 1 मई से नया सत्र शुरू हुआ, तो 1 मई 2025 से ये बालिका विद्यालय मूर्त रूप लेगा, चलेगा। आप सबकी मदद से सकारात्मक लोग हमारे साथ जुड़े, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। और नए साल की शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत पवित्र काम है, उसमें एक बार 100 रुपए का योगदान आप अवश्य दें जब हम आपसे मांगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नया साल आपके लिए मुबारक हो, खुशियां लाए ढेर सारी। बहुत बहुत राम राम साहब।